मतिकथावाचकं नित्यं मतिकथा श्रवणार्थरत्नं मतिकथा प्रीतमनस्यं नाहं त्यागं कृष्णचरणं। भगवान कहते हैं कि जो मेरी कथा को श्रवण करता है, मेरी कथा से प्रीत करता है, मेरी कथा को सुनता है या किसी को सुनाता है, मेरी कथा के रोज दर्शन करता है, बोले ना हम त्यागम के श्रम, ऐसे में किसी भी भक्त का किसी भी काल में त्याग नहीं करता। अनाथ क्षेत्र में बैठे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को और 88,000 ऋषियों को बहुत ही सुंदर कथा श्रवण करा रहे हैं। आप लोगों ने बहुत ही सुंदर कथा का रसास्वादन किया। बहुत ही सुंदर कथा है। राजा बलि की कथा को श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं। एक बार राजा बलि ने अश्वमेध किया, जिसमें से 99 यज्ञ पूर्ण हो चुके थे, 100वां यज्ञ चल रहा था। तभी 52 भगवान ने अवतार लिया। बोली 52 भगवान की। 52 भगवान ने अवतार लिया तो माता अदिति ने लंगोट दिया और देवताओं के देव गुरु बृहस्पति जी ने उनको कमंडल दिया, जनेऊ दिया, और ब्रह्मा जी ने उनको कमंडल दिया और कहा कि जाइए भिक्षा मांग करके लाओ। तो सबसे पहले कहां पर भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं? सबसे पहले कैलाश पर्वत पर भिक्षा मांगने के लिए गए। और जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो माता पार्वती ने थोड़े से जौ दे दिए। तो 52 भगवान कहने लगे कि माता मुझको थोड़ी भिक्षा नहीं चाहिए, मुझको बहुत सारी भिक्षा चाहिए। तो माता पार्वती ने कहा कि यदि आपको बहुत सारी भिक्षा चाहिए तो पृथ्वी लोक पर जाइए और राजा बलि के यहाँ पर जाओ, वहां पर अश्वमेध चल रहा है, बहुत दान दिया जा रहा है। तो उसी समय 52 भगवान राजा बलि के द्वार के लिए चलने के लिए तैयार हुए। एक बगल में उसका आसन है, एक हाथ में कमंडल है और एक हाथ में छतरी है, लंगोट लगाए हुए। और जैसे ही राजा बलि के द्वार के लिए प्रस्थान हुए, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। वामन बन गए कृष्ण मुरारी, पधारे राजा बलि के द्वार। पधारे राजा बलि के द्वार, पधारे राजा बलि के द्वार। वामन बन गई कृष्ण मुरारी, पधारे राजा बलि के द्वार। पावन अंगुल बनि भगवान, पावन अंगुल बनि भगवान, पावन अंगुल बनि भगवान, अंगुल बनि भगवान। देख के रूप झुकी है प्राण,
रामजी बन के मुरारी पधारे राजा बलि के मस्तक चंदन सोई रहो है, मस्तक चंदन सोई रहो है। बहुत ही लक्षण वेश है, माथा पे चंदन है और गले में वैजंती माला पड़ी हुई है। मस्तक चंदन सोई रहो है, मस्तक चंदन सोई रहो है। हाथ कमंडल सोए रहो है, हाथ कमंडल सोई रहो है। ऊपर छतरी बगल में आसन जय वैजंती माल पधारी राजा बलि के द्वारे आंगन बन गई पधारी पधारे राजा बलि के द्वारे। मुरारी पधारी राजा बलि के द्वार। रामजी बन के पधारे राजा बलि के द्वार। पधारे राजा बलि के द्वार, पधारे राजा बलि के द्वार। बन गई कृष्ण मुरारी पधारे राजा बलि के द्वार। रामजी बन के पधारे राजा बलि के द्वार। वामन बन गई कृष्ण मुरारी पधारे राजा बलि के द्वार। रामजी बन के पधारे राजा बलि के द्वार। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज जैसे ही बावन भगवान वहां से चले तो राजा बलि के द्वार पर पहुंचे। राजा बलि के द्वार पर पहुंचने के बाद जैसे द्वार पर पहुंचे तो राजा बलि के मंत्री ने देखा और देख करके एकदम भागते हुए गया, राजा बलि के पास पहुंचा, कहा कि महाराज आज हमारे द्वार पर एक ऐसा साधु आया है जिसको आपने भी कभी नहीं देखा, ऐसे महात्मा को आपने भी कभी नहीं देखा होगा। तो उसी समय राजा बलि और राजा बलि की बहन विंध्या बलि जो थी तो एकदम भागते हुए द्वार पर पहुंचे। राजा बलि की बहन विंध्यावली ने जब राजा पावन भगवान को देखा तो देख करके मन ही मन में सोचने लगी, यदि ऐसा मेरा पुत्र होता तो कितना सुख होता, मेरा ऐसा पुत्र होता तो मैं इसको स्तनपान कराता। तो भगवान ने मन ही मन में कहा कि मैं तेरी ये भी इच्छा पूर्ण करूंगा। कब? जब द्वापर में आऊंगा, मैं बनूंगा कन्हैया और तू बनेगी पूतना। राजा बलि ने जब देखा तो एकदम थाली को सजा करके लाया, आदर सत्कार किया और महलों के अंदर लेकर के गया। लेने के बाद कहा कि महाराज आपको क्या चाहिए? हमारे यहाँ पर बहुत ही दान दहेज दिया जा रहा है और आप भी अपनी इच्छा को प्रकट कीजिए, आपको क्या चाहिए? तो उसी समय बावन भगवान ने कहा कि हे राजन, मैं एक महात्मा हूँ, साधु हूँ और साधु को क्या चाहिए? यदि आप मुझको दान ही देना चाहते हैं तो 3 पग पृथ्वी दान दे दीजिए।
तो राजा बलि ने जैसे इतने शब्द सुने कि 3 पग पृथ्वी हंसने लगा, कहने लगा महाराज आप 3 पग पृथ्वी का क्या करोगे? मैं राजा हूँ, मुझसे 2-4 गांव मांगते। मैं राजा हूँ, आप 3 पग पृथ्वी में क्या कर पाओगे? तो बावन भगवान कहने लगे कि महाराज इतने में ही सब कुछ हो जाएगा। भगवान ने जैसे इतने शब्द कहे कि इतने में ही सब कुछ हो जाएगा, राजा बलि समझ नहीं पाए। शुक्राचार्य जी खड़े हुए थे, शुक्राचार्य जी समझ जाते ये कोई छलिया है। उसी समय राजा बलि ने कहा कि महाराज आप मुझको शर्मिंदा कर रहे हैं, इतना तो मांगते कि जिससे आपका भी नाम होता। 3 पग पृथ्वी का क्या करोगे? बावन भगवान कहने लगे कि नहीं महाराज, मैं एक संत को क्या चाहिए, सिर्फ उसका आसन लग जाए, भजन हो जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जय हो जय हो।